नमस्कार दोस्तों, अनूप स्टडी जोन में आपका स्वागत है। आज है 5 मई और 5 मई से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उनको हम लोग एमसीक्यू के रूप में हमेशा से देखते हैं। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के चाकहाओ अर्थात काले चावल को भौगोलिक संकेतक दिया गया है? भौगोलिक संकेतक मतलब जीआई का टैग, ठीक, यह दिया गया है मणिपुर को। चाकहाओ को जीआई टैग प्रदान करने के लिए चाकहाओ उत्पादक संघ द्वारा आवेदन दायर किया गया था। चाकहाओ एक सुगंधित चिपचिपा चावल है जिसकी मणिपुर में सदियों से खेती की जा रही है। चावल की इस किस्म में विशेष प्रकार की सुगंध होती है। इसका उपयोग सामान्यतः सामुदायिक दावतों में किया जाता है और इन दावतों में चाकहाओ की खीर बनाई जाती है। चाकहाओ का पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों में भी उपयोग किया जाता है। तो काले चावल या फिर चाकहाओ दोनों एक ही हैं। एग्जाम में अगर काले चावल को जीआई टैग पूछे या चाकहाओ को तो आपको मणिपुर ही लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोविड-19 संकट को कवर कर रहे पत्रकारों और फ्रंटलाइन वर्कर्स का कितने लाख रुपए तक का जीवन बीमा कराने का ऐलान किया है? यह ऐलान किया है 10 लाख रुपए। ऑप्शन नंबर 1, 10 लाख रुपए का ऐलान किया गया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोरोना योद्धाओं के लिए 10 लाख रुपए के स्वास्थ्य बीमा की घोषणा की है, जिसमें पत्रकार भी शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल में भी कोरोना वायरस के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। सरकार के अनुसार बंगाल में अब तक 1106 संक्रमित मामले सामने आए हैं, जिनमें से 33 की मौत हो चुकी है और इनमें से 151 ठीक हो चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा ने डोप टेस्ट में फेल होने पर भारतीय डिस्कस थ्रोअर संदीप कुमारी पर कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया है? तो कितने साल का लगाया गया है? 4 साल। ऑप्शन नंबर सी, 4 साल। विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा ने डोप टेस्ट में फेल होने पर भारतीय डिस्कस थ्रोअर संदीप कुमारी पर 4 साल का बैन लगाया है। उन पर 26 जून 2018 से यह प्रतिबंध लागू होगा, क्योंकि इसी दिन टेस्ट के लिए नमूने गए थे। ठीक है, इससे पहले भारतीय डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी को संदीप के खून में कोई प्रतिबंधित तत्व नहीं मिला था, इसलिए यह अभी तक रुका हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रमंडल खेल महासंघ ने हाल ही में कहा कि कोविड-19 महामारी की वजह से एक साल के लिए टले टोक्यो ओलंपिक की तारीखों में से टकराव से बचने के लिए राष्ट्रमंडल युवा खेल को 2021 के बजाय किस साल में होंगे? ये होंगे 2023 में। ऑप्शन नंबर बी। टोक्यो ओलंपिक का आयोजन इस साल 23 जुलाई से 8 अगस्त तक होना था, लेकिन पिछले महीने इसे 1 साल के लिए स्थगित कर दिया गया। राष्ट्रमंडल खेल महासंघ कार्यकारी बोर्ड ने 2021 राष्ट्रमंडल युवा खेलों को किसी अन्य तिथि पर कराने के विकल्पों पर विचार करने का निर्णय लिया है। बयान में यह कहा गया है कि सकारात्मक चर्चा के बाद सीजीएफ भविष्य में इसके आयोजन के लिए सर्वोत्तम विकल्पों और समय सीमा पर विचार करने के लिए तैयार हो गया है। संभवतः इसका आयोजन 2023 में होगा। राष्ट्रमंडल युवा खेलों के 7वें सत्र का आयोजन 1 से 7 अगस्त तक त्रिनिदाद और टोबैगो में होना था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मतलब वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 3 मई को हर वर्ष मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। हर साल 3 मई को हर वर्ष 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मतलब विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के तौर पर मनाया जाता है। यूनेस्को की आम सम्मेलन सिफारिश के बाद दिसंबर 1993 में संयुक्त राष्ट्र सभा महासभा द्वारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया था। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य प्रेस स्वतंत्रता के मूल सिद्धांतों का जश्न मनाने के साथ दुनिया भर में प्रेस की स्वतंत्रता का जो स्थिति है उसको आकलन करना है। ठीक है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के दिन गिलेर्मो
कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार? गिलेरेमो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार। ठीक है, यह पुरस्कार उन संस्थान के व्यक्ति को दिया जाता है जो प्रेस की फ्रीडम के लिए बहुत ही बड़ा कार्य करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा देश इस साल के अंत तक आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण की निगरानी हेतु अपना पहला आर्कटिक एम उपग्रह लॉन्च करेगा? यह कौन सा देश है? यह है रूस, ऑप्शन नंबर सी। रूस का आर्कटिक एम रिमोट सेंसिंग और आपातकालीन संचार उपग्रह पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों में मौसम संबंधी डाटा एकत्र करेगा। इससे मौसम के पूर्वानुमान में सुधार करने की अनुमति दी जाएगी और वैज्ञानिकों को जलवायु परिवर्तन का बेहतर से अध्ययन करने में सक्षम बनाएगा। ये जानकारी लावोचिन एरोस्पेन कंपनी के जनरल डायरेक्टर व्लादिमीर कोलिमकोव ने न्यूज एजेंसी स्पुतनिक को दी। आईसीसी द्वारा जारी ताज़ा टेस्ट रैंकिंग में भारत को कितने स्थान पर रखा गया है? तो यह रखा गया है तीसरे स्थान पे। ठीक है, भारत ने आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में अपना जो शीर्ष स्थान था वो खो दिया है और अब यह तीसरे स्थान पे आ गया है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी द्वारा जारी ताज़ा टेस्ट और रिपोर्ट 2020 में पहला स्थान हासिल कर लिया है। आईसीसी ने 1 मई 2020 को वार्षिक रैंकिंग जारी की, जिसमें 2016-17 के सत्र के रैंकिंग को हटा दिया गया है। भारत ने 2016 के बाद से पहली बार जो है अपना स्थान गंवाया है। ठीक है, भारत जो है तीसरे स्थान पे है, पहले स्थान पे ऑस्ट्रेलिया और दूसरे पे इंग्लैंड। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस अनुभवी बल्लेबाज को न्यूजीलैंड का वर्ष का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया है? यह चुना गया है ऑप्शन नंबर 1 रॉस टेलर को। रॉस टेलर ने तीनों प्रारूपों में, चाहे वो T20 हो, चाहे वो वनडे हो, चाहे वो टेस्ट हो, ठीक है, तीनों प्रारूपों में शानदार प्रदर्शन के लिए तीसरी बार सर रिचर्ड हेडली मेडल प्राप्त किया है। टेलर इस सत्र में स्टीफन फ्लेमिंग को पीछे छोड़कर टेस्ट क्रिकेट में न्यूजीलैंड की तरफ से सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज बने। इसके अतिरिक्त वे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में 100 मैच खेलने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी भी हैं। रॉस टेलर ने न्यूजीलैंड के लिए कुल 232 वनडे और 100 T20 और 101 टेस्ट फॉर्मेट में मैच खेले हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को कम से कम 120 दिनों के रोजगार गारंटी देने वाली मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना लॉन्च की है? तो यह हिमाचल प्रदेश। कोरोना महामारी के दृष्टिगत राज्य में अर्थव्यवस्था को फिर से सुदृढ़ करने के लिए शहरी जनता को मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत 120 दिन का रोजगार मुहैया कराया जाएगा और इसके लिए यदि आवश्यक हो तो उनके कौशल उन्नयन के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा। इस महामारी के दौरान जो प्रदेश में बाहरी राज्यों से हजारों लोग वापस आ रहे हैं, जिनकी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कुशलता है, तो उनकी कार्य कुशलता के अनुसार ही रोजगार मुहैया कराया जाएगा और ज़रूरत पड़ी तो उसके लिए प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। सरकार ने इन श्रमिकों को 2000 रुपये प्रति कामगार प्रदान करने का निर्णय लिया है। कोविड-19 महामारी के कारण राज्य के कृषकों और बागवानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हिमाचल प्रदेश सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस संस्थान द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के कारण वर्तमान में विश्व की आधी श्रमिक आबादी के लिए अपनी आजीविका खोने का खतरा बन गया है? यह है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन, मतलब ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, वर्तमान में विश्व की कुल जो श्रमिक आबादी है वो लगभग 3.3 बिलियन, ठीक है, 3.3 बिलियन है और इसमें से 2 बिलियन श्रमिक असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, मतलब इनफॉर्मल सेक्टर में कार्य करते हैं। कोविड-19 की शुरुआत के पहले महीने में ही इन श्रमिकों की मजदूरी में 60% तक गिरावट देखी गई। ठीक है, और वर्ष 2020 की दूसरी तिमाही में 1.6 बिलियन श्रमिकों के लिए अपनी आजीविका खोने की स्थिति बन गई है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के
प्रमुख के अनुसार ये आंकड़े दर्शाते हैं कि वर्तमान में वैश्विक बेरोजगारी संकट और इसके दुष्परिणाम जो हैं वो बहुत ही गहराते जा रहे हैं। ठीक है, तो आज से जितने भी प्रश्न बन सकते थे उनको हमने कवर कर दिया। तो आशा करते हैं आपको आज का ये सेशन पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।